नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लगातार मार्केट में एक प्रेशराइज़ क्रिएट हो रहा है और कंटीन्यूअसली निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर एक भारी सेल ऑफ पॉइंट भी देखने को मिला है। तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं कि क्योंकि अभी मार्केट गिर रहा है तो बाकी शेयर भी गिरेगा। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे जो नया इन्वेस्टर है तो उसके मन में एक डाउट रह जाता है कि अभी मार्केट में क्या करूँ? क्योंकि मार्केट का उसका पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, तो इसलिए वो कन्फ्यूज़न में है। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इस वीडियो में आपके साथ मैं हाज़िर हो चुका हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आपको जो डिसीज़न लेना है, वो आपके हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन और बाय सेल का कोई भी एज़ अ रिकमेंडेशन होता नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एंजेल वन। देखिए वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है एंजल वन। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए आज मेरा फेवरेट नहीं था, मतलब फेवरेट नहीं हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो मैं बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है, वो एक अलग लेवल का है। क्योंकि ज़ीरोधा देखिए, ज़ीरोधा इंडिया के नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। अगर ध्यान दीजिएगा, ज़ीरोधा मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो मार्केट में अगर लिस्टिंग कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँ, तो एंजल वन है, 5 पैसा है, मोतीलाल ओसवाल है। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज़ है। तो और भी कुछ कंपनीज़ है। तो इनमें से नंबर 2 पोज़ीशन में ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उनमें से नंबर 2 पोज़ीशन में है एंजल वन। और एंजल वन का आज का बिज़नेस नहीं है, बहुत पुराना बिज़नेस है और बहुत पुराना स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का जो ग्रोथ है, वो अलग लेवल का हो रहा है। आप कहेंगे सर ऐसे क्यों बता रहे हैं? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ, कंपाउंड जो सेल्स का ग्रोथ है ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखिए 30% के ऊपर हो रहा है। मैं छोड़ ही देता हूँ 3 साल में 60% हुआ था, 30% के ऊपर हो रहा है। और उसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ का बारे बारे में बात करूँ तो 27%, 117% और 50% के आसपास। एक अलग लेवल का ग्रोथ हो रहा है। तो इस ग्रोथ के कारण कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया, धमाका रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शेयर किया। तो कहने का मतलब है कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो एक अलग लेवल का है। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी अपकमिंग ईयर्स जो खत्म होने वाला है मतलब क्वार्टर 4 के बाद जो 2023 और 2024 ये जो ईयर ऑफ पीरियड है, इस पीरियड में जो देखा जाए तो मतलब जो कंपनी के जो रिजल्ट आने वाले हैं, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट का रिजल्ट आने वाला है, तो एक अलग लेवल का होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 को क्रॉस ओवर करेगा प्रॉफिट, प्रो भी प्रॉफिट मार्जिन में। तो ये सारे कारण के वजह से मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला और वो भी किसके किसके बारे में, एंजिलोन के बारे में। आप देखेंगे तो बाइक का रिकमेंडेशन किया जा रहा है। देखिए बाइक का रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना हो क्योंकि जो बाय का रिकमेंडेशन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? मोतीलाल ओसवाल। और वो भी इसका टारगेट प्राइस कितना है? 4000। देखिए 4000 का टारगेट रखा है, तो उनके खुद के ओपिनियन के हिसाब से उनके टेक्निकली फंडामेंटल फाइनेंशियली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल आप सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और इस कंपनी के जो मतलब टारगेट है इनको इन्होंने जो टारगेट रखा है वो 4000 के आसपास है। तो देखिए टारगेट को आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर एक बाइंग टारगेट रखे हैं। ऑब्वियसली इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, जैसे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली इसके ऊपर एक बाइंग टेंडेंसी लेकर बैठे हुए हैं। तो म्यूचुअल फंड खुद इसके ऊपर बाय कर रहा है और अलग लेवल का बाइंग यहाँ पे हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो एंजल वन के ऊपर जो मैं चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर किया हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो कंपनी में किस तरीके से एक अलग लेवल का ग्रोथ बना था। बहुत दिनों पहले एक ट्रेड मैंने लिया था और उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी हायर हाई बनाते-बनाते ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक रेंज के ऊपर कभी भी ट्रेड करें, मतलब एक रेंज के ऊपर कुछ ट्रेड बने और कुछ होल्ड करे, मतलब कंपनी एक रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो इस बात को आपको याद रखना होगा जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो जो लगातार भागते चले जा रहे हैं तो उसके ऊपर आप भी मत एंट्री ले लेना क्योंकि कौन-सा लेवल से करेक्शन होगा देखिए जैसे देखिए यहाँ पे जिन्होंने एंट्री लिया जितने सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया तो मुझे लग रहा है कि उसका एंट्री टॉप लेवल में है। तो हमेशा वॉरेन बफेट जी के एक कोड याद रखना, उनका एक बात याद रखना कि हमेशा अच्छे कंपनी आपको डिस्काउंट में खरीदारी करना चाहिए। कभी भी आपको हाई लेवल में खरीदारी नहीं करना चाहिए। तो बाकी देखिए आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि ये जो यहाँ पे एक रेंज है यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। अगर इस लेवल तक आकर एक बार रिवर्सल करे, तो कुछ डिसीज़न मैं ज़रूर लूँगा। बाकी आपके साथ भी शेयर करूँगा और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ईज़ी माई ट्रिप।
तो ईज़ी माई ट्रिप एक्चुअली ईज़ी ट्रिप प्लानर इस कंपनी का नाम है और इसको आप एनएससी में सर्च करेंगे तो ईज़ी माई ट्रिप नाम से आपको पता चलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि मैं हमेशा आपको बोल के आया हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअसली कंपनी एक हाई प्रॉफिटेबल ग्रोथेबल कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं। यही सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है कि इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद भी इतना ज़्यादा गिरावट क्यों है? मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, सर आपने जिस तरीके से कंपनी के बारे में डिस्कशन किया उसके बारे में मैंने खुद रिसर्च किया और उसके बाद मैंने ₹39 में इस कंपनी के शेयर खरीदारी किए और ये पूरा मेरे मन से खरीदारी की है। मैं किसी की बात सुनकर नहीं खरीदारी की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि डिसीज़न आप ले रहे हैं, आप खुद स्टडी करके डिसीज़न ले रहे हैं, यही आपको करना चाहिए। क्योंकि देखिए खुद के ओपिनियन से अगर किसी भी कंपनीज़ को बाय सेल करेंगे ना, तो आपको जब प्रॉफ़िट होगा ना, तो जब आपका जो मतलब आपके फीलिंग्स जो आएगा ना, वो आप में मैं आपको बोल नहीं सकता। आप खुद ही करके देखिए, जब आपका खुद का एनालिसिस में आप जब प्रॉफ़िट आपको होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको लॉस भी हुआ ना, तो भी आपको उतना ज़्यादा मतलब मन में एक सुकून रहेगा कि हाँ, चलो मैंने रिसर्च किया, थोड़ा-सा मेरा रिसर्च में कुछ गलतियाँ था, मतलब कुछ गलतियाँ हो गया है, जिस कारण की वजह से मुझे लॉस हुआ है। तो इसमें कोई दौराय नहीं है कि हमेशा आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके चलना चाहिए कि हमेशा आपको डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। उससे पहले कंपनी का परफ़ॉर्मेंस को ज़रूर चेकआउट करना। मेरा काम है सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उस चीज़ों को, उस डेटा को वेरीफ़ाई करना, उसके बाद काम करना। देखिए कंपनी का बिज़नेस क्या है? ऑनलाइन टिकट बिज़नेस है, होटल बिज़नेस है, साथ ही साथ पैकेजेज़ के बिज़नेस है, रेल टिकट के बिज़नेस है, बस टिकट के बिज़नेस है और भी देखिए कंपनी वीज़ा के ऊपर भी काम कर रहा है, वीज़ा प्रोसेसिंग के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर। और नया-नया प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी एंटर हो रहा है और वो भी टोटली ऑनलाइन के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। तो ये एक बढ़िया कंपनी है मेरे हिसाब से और मैं इस कंपनी के ऊपर इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी के देखिए आप ग्रोथ देखिए, लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए 39% के ऊपर ग्रोथ हो रहा है और लास्ट 10 ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 25% तो इस साल में हुआ, बाकी 3 साल में 60%, 5 साल में 100% और 10 साल में कितना 50% के आस-पास ग्रोथ हुआ। तो एक अलग लेवल का ग्रोथेबल कंपनी है मेरे हिसाब से। तो देखिए जब भी आप कंपनी इसके ऊपर रिसर्च करेंगे ना, तो इस सारी चीज़ों को देखना। आपको सिर्फ़ कितना रिटर्न दी इसको देखना नहीं है, रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। आज शायद कंपनी आपको शायद अच्छा रिटर्न ना दे, जब कंपनी भागना स्टार्ट करेंगे ना, तब रुकेंगे नहीं। तो ये बात को याद रखना क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ड है, कंपनी ने प्रॉफ़िट एंड लॉस में कभी भी आपको लॉस नहीं दिया। आज तक की कंपनी एक बार भी लॉस जनरेट नहीं किया, कंटीन्यूअसली प्रॉफ़िट किया। उसके साथ-साथ जो मेरा सबसे पसंदीदा मतलब पॉइंट्स है जो मैं आपको हमेशा देखता रहता हूँ, वो है इंस्टीट्यूशन क्या पूरा का पूरा माल बेचकर भाग गया? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन एफएस खुद इसके ऊपर टिके हुए हैं। डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग्स लेकर बैठे हुए हैं। तो इंस्टीट्यूशन के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी है और प्रोमोटर ने भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा है। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो जो दोस्त ने ₹39 में इसके ऊपर खरीदारी की है, तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा आप जो डिसीज़न लिया उसके ऊपर मैं मतलब एक अलग लेवल का मुझे फीलिंग्स अच्छा मिला कि आपने खुद खुद के डिसीज़न खुद ने लिया। तो मैं हमेशा बोलता रहूँगा कि प्लीज़ सीखिए, सीख कर काम करिए, किसी के टिप्स लेकर काम मत करिए, जहाँ पे आपको बहुत बुरी तरीके से लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो देखिए नवंबर और दिसंबर में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटीन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग किए। तो अच्छा खासा एक क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाय उठाया गया मतलब क्वांटिटी ऐड किया गया, तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो चार्ट पैटर्न भी देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि मैं कब एंट्री लेने वाला हूँ। देखिए जब नीचे आया था मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे 1 बार, 2 बार और देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे 1 बार बना, सेकंड टाइम यहाँ पे बना गया, 2 बार बना, 3 बार, 4 बार, 4-4 बार जब भी बॉटम को टच करके वापस जा रहा है इसका मतलब एक ये जो बॉटम बन रहा था ये स्ट्रांगली एक सपोर्ट था। तो देखिए सपोर्ट बनने के बाद एक बिग बाउंस किया और बिग बाउंस करने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। मैं एंट्री कब लूँगा? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे शोल्डर कम हेड और उसके बाद मुझे और एक शोल्डर चाहिए। अगर शोल्डर बन के ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री ज़रूर लूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। इसके ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म विज़न भी है और सब शॉर्ट टर्म में जब जिप स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर मैंने ट्रेड लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर किया और फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाने वाला हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न में क्या बना कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए एक रेंज बनने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने इस जगह पे एंट्री लिया था और मेरा जो टारगेट था वो 30% के आसपास था, वो 30% का टारगेट हो चुके हैं। अभी देखिए फिलहाल के लिए फिर से एक रेंज क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर मार्किंग आपके सामने ही करूँ तो ये फिर से एक रेंज क्रिएट हो रहा है
और मुझे लग रहा है ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताएगा। कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से एक बड़ा मौका बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट जब बुल रन होते हैं, तब हर कोई कंपनी भागना स्टार्ट कर देते हैं। मगर एक कंपनी आप देखेंगे तो अभी बुल रन में तो है, मगर मार्केट थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, तो यहाँ पे भी करेक्शन हो रहा है, मगर यहाँ पे देखिए चार्ट किस तरीके से बन रहा है। बार-बार यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, वो नीचे साइड में विक्स बन रहा है। इसका मतलब जब भी कैंडल बन रहा है, कुछ इस तरीके से कैंडल बन रहा है। इस तरीके से जब भी कोई कैंडल बने, तो आपको सोचना है कि बायर ज़्यादा एक्टिव है, सेलर से कई गुना ज़्यादा। क्यों इसको हैमर जैसे कैंडल पैटर्न कहा जाता है। हैमर कैंडल का मतलब होता है कि जब भी कोई पैटर्न इस तरीके से हैमर दिखे, तो उसमें सोचना कि बायर एक्टिव ज़्यादा है, सेलर एक्टिव कम है। मतलब जब भी सेलर सेल करने के लिए जा रहा है, उस जगह पे बायर बहुत ज़्यादा आने के कारण उसको पुश करके ऊपर लेके जा रहा है। तो यही बात आपको मैं बार-बार बोलना चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ों को सीखिए। इस चीज़ों को सीखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, चार्ट पैटर्न्स भी किस तरीके से काम करते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं अभी लेना है। आपको यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले एक बार इस कंपनी के ऊपर मुझे लगता है कि डीपली रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल के लिए इस कंपनी ने बहुत जर्नी दिखा चुके हैं। लंबा सा जर्नी कंपनी कर चुके हैं, एक बड़ा सा जर्नी कंपनी दिखा चुके हैं। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ ₹109, ₹109, और आज कहाँ पे है? आज करीबन 1400 तक कंपनी हाई की है। तो सोचिए, जर्नी सिर्फ देख लीजिए, जर्नी कितना बड़ा जर्नी कंपनी कर चुके हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा जर्नी हो चुके और जर्नी नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। हाँ, मैं जिसके इंतज़ार में अभी कर रहा हूँ, दिसंबर मंथ का रिजल्ट का। मुझे लग रहा है दिसंबर मंथ का रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा-सा कमज़ोरी देखने को मिलेगा, प्रॉफिट में थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि क्वार्टरली जो रिजल्ट दिसंबर का रिजल्ट जो आते हैं, तो उसमें सर्दी का मौसम होता है, सर्दी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स लोग ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो इस टाइम में थोड़ा-सा मतलब सेल डाउन देखने को मिलता है और प्रॉफिट मार्जिन में भी एक इम्पैक्ट आ जाता है। तो फिर भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, कंटिन्यू हर कोई जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है, 2200 करोड़ के आसपास, मगर कंपनी ने एक धमाका परफॉर्मेंस किया। कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को जर्नी के हिसाब से अच्छा खासा किया और कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा होने के कारण मुझे लग रहा है कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न इसीलिए लिया। वो डिसीज़न क्या है? कंपनी डिसीज़न लेने वाला है एक स्प्लिट का। तो कंपनी देखिए पहले एक बार स्प्लिट दिया, सॉरी, कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट करेंगे। 2021 में बोनस का अनाउंसमेंट किया था। फिर से एक बार मतलब 2024 में फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है, और वो भी 4:1 का। यहाँ पे हर एक के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर पहले स्टडी करिए, और जब डेट आएगा इसका स्प्लिट का, सॉरी, बोनस का, तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।